हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हमने लास्ट टाइम जनरल कैरेक्टर किए हैं निमेटीहेल्मिन्थ्स के, या उनको निमेटोडा या स्केल्मिन्थिस भी बोलते हैं। अब उसी के नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ निमेटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको उनके कैरेक्टर्स में ही बताया था कि ये माइनर सा फाइला है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा फाइलम है। उसी तरह इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में भी इसकी क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो ही क्लासेस हैं। एक का नाम एफास्मिडा, दूसरे का नाम फास्मिडा। उसके बाद एफास्मिडा का दूसरा नाम एडिनोफोरिया, ठीक है, और उसी तरह फास्मिडा का दूसरा नाम सेक्रेंटिया, ठीक है, सेक्रेंटिया है। अब इसमें एफास्मिडा में एग्जाम्पल है हमारे पास ट्राइकिनीला, और इसमें है वुचेरिया और एनकाइलोस्टोमा, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको इसके जनरल कैरेक्टर में भी बताया था कि ये सारे के सारे पैरासिटिक होते हैं। पैरासिटिक का मतलब होस्ट पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे पे होस्ट पे फीड करते हैं, और हमारे लिए ये बहुत हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल कैसे होते हैं मैं आपको आगे इसकी एक डिजीज़ करवाऊँगी जो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एक डिजीज़ कॉज कराता है, उस डिजीज़ के बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगी। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना याद रखो, ये माइनर सा फाइला है, और इसके जो ऑर्गेनिज्म है पर्टिकुलरली क्या होते हैं हमारे पास पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है जर्म लेयर के कंसेप्ट में। ठीक है, जर्म लेयर क्या होता है, इस चीज़ में बहुत कन्फ्यूज़न आती है। आप बच्चे मुझे पूछते रहते हो कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है, ठीक है, एक्टोडर्म मीजोडर्म में भी आपको कन्फ्यूज़न आती है। इसकी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग में सिंगल सेल का ही होता है। सिंगल सेल में उसमें डिवीज़न होती है, डिवीज़न के बाद मल्टी सेलुलर सेल बनता है। ठीक है, उसके बाद उसमें ना जर्म लेयर्स डेवलप होती हैं। जैसे कि ये सेल है ना, एक ये जर्म लेयर होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी। ठीक है, इसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं, इसको मीजोडर्म बोलते हैं, इसको एंडोडर्म बोलते हैं। अब ये जो 3 जर्म लेयर्स हैं यही पूरे ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करती हैं। मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म की हम बात करें, हेड से लेके टो तक जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन कौन करते हैं, यही 3 जर्म लेयर्स। ठीक है, इन्हीं 3 जर्म लेयर्स की वजह से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है। तो वही चीज़ मैंने लिखी है कि लेयर्स दैट फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, ऐसी लेयर्स जो पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं उसको हम जर्म लेयर बोलते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट हैं, जिस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। और हायर ऑर्गेनिज्म की बात करें, 3 जर्म लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। लोअर में सिर्फ एक्टो और एंडो होती है, मीजो नहीं होती। ठीक है, तो हायर ऑर्गेनिज्म में उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो अब डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपको कन्फ्यूजन क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद एक और कन्फ्यूजिंग वाली टर्म है जो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन कौन सी होती है या बच्चों को नहीं पता। हर्मोफ्रोडाइट देखो ऐसी कंडीशन, मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें कुछ एक पार्ट में मेल वाले सेक्स ऑर्गन है, कुछ एक पार्ट में फीमेल सेक्स ऑर्गन है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हर्मोफ्रोडाइट। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में 2 सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, हर्मोफ्रोडाइट। ठीक है, अब हर्मोफ्रोडाइट के साथ रिलेटेड टर्म्स हैं हमारे पास प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी। ठीक है, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी, इसका क्या मतलब है हमारे पास प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी का। देखो जैसे अभी मैंने बताया हर्मोफ्रोडाइट कंडीशन है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म है, एक मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस होते हैं कि ये दोनों आपस में फ्यूजन शो करें, फर्टिलाइजेशन या फिर कपुलेशन शो करें। ठीक है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होती। सेल्फ फर्टिलाइजेशन का मतलब इसी ऑर्गेनिज्म में जो मेल और फीमेल हैं ये आपस में फर्टिलाइजेशन शो नहीं करेंगे, मिक्सिंग शो नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन जो है प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी, इसी की वजह से सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। अब प्रोटेंड्री क्या है कि मेल वाला जो पार्ट है वो पहले मैच्योर हो जाएगा, पहले डेवलप हो जाएगा फीमेल के केस में। उस केस में क्या होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगी। तो प्रोटेंड्री कंडीशन आपने याद रखनी है किसकी, मेल जल्दी मैच्योर होगा। ठीक है, उसी के बाद गाइनी में क्या है, फीमेल जल्दी मैच्योर होगी कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, अब आपने ये याद रखनी, ये कन्फ्यूजिंग टर्म्स रहते हैं, याद कैसे रखना आपको पता है। गाइनोकोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब गाइनो हम बोलते हैं फीमेल के डॉक्टर को, लेडी डॉक्टर्स जो होती हैं उनको हम गाइनो बोलते हैं। ठीक है, अब प्रोटोगाइनी, तो गाइनी से आप याद रखोगे कि फीमेल जो है मैच्योर होगी अर्लियर देन मेल। ठीक है, और इन दोनों कंडीशन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का कोई भी चांस नहीं होता। उसके बाद एक और न्यू टर्म है नियोटिनी।
ठीक है। नियोटीनी का मतलब क्या होता है कि लार्वल फॉर्म्स जो हैं सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगी और वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगी। नॉर्मली होता क्या है, अडल्ट ने रिप्रोडक्शन की, एग्स बनेंगे, एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से जाके फिर से अडल्ट, और अडल्ट जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगा। लेकिन इस केस में लार्वल फॉर्म ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाएगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेगी। हर एक ऑर्गेनिज्म ये वाली फिनोमिना शो नहीं करता, कुछ एक ऑर्गेनिज्म ही शो करते हैं। सिर्फ आपने वर्ड याद रखना है नियोटीनी। नियोटीनी का मतलब कि सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी लार्वल फॉर्म में। उसके बाद अब आती है एक और टर्म एलिफेंटियासिस। अब नाम एलिफेंट मतलब एलिफेंट की अपीयरेंस। अभी मैंने पीछे आपको जो पैरासाइट की एग्जांपल दी थी, मैंने वुचेरिया का नाम लिया था और मैंने कहा था इसकी मैं आगे आपको एक डिजीज़ बताऊंगी। देखो वुचेरिया बेनक्रॉफ्टी एक ऐसा निमेटोडा होता है जो अगर हमारे ह्यूमंस में एंटर कर जाए तो ह्यूमंस की लोअर लिम्स की स्वेलिंग करवाएगा। ठीक है, ह्यूमंस में जो लोअर लिम्स होती हैं मतलब लेग है, उसकी इतनी स्वेलिंग करा देता है कि वो पूरी एलिफेंट की लिम्स की तरह अपीयरेंस देती हैं, बहुत मोटी लिम्स हो जाती हैं। आपने कभी कभार रमज़ान में देखा होगा, एक पहले टाइम में एक मांगने वाला आता होता था, उसकी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हुई हुई थी लेग्स की। ठीक है, तो वो केस क्या होता है, एलिफेंटियासिस। ठीक है, जिसमें लोअर लिम्स की स्वेलिंग हो जाती है। मेल के केस में उनका स्क्रोटम भी काफ़ी ज़्यादा स्वेल कर जाता है, तो उसकी अपीयरेंस की वजह से हम उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एलिफेंटियासिस। देखो इसको आपको लिखने की उतनी ज़रूरत नहीं है, अगर लिख भी लेना जर्नल सा कंसेप्ट है। ये आपको सिर्फ याद रखना है कि निमेटोड पैरासाइट की जो सबसे हमारे लिए हार्मफुल डिजीज़ है वो यही है। ठीक है, और इसका कोई भी हमारे पास ये बोल लो कि इलाज नहीं है। ठीक है, ये ऐसी बीमारी है अगर किसी को लग जाती है तो ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस टाइप की होती है, इसमें लिम्स बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाती हैं। ठीक है, तो ये एक जर्नल सा कंसेप्ट था हमारे पास। ठीक है, तो अब ये इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो है काफ़ी डेंजरस डिजीज़ है, एलिफेंट लेग की तरह इसकी अपीयरेंस हो जाती है। ठीक है, तो आज ये जर्नलाइज सा कंसेप्ट था। एक्चुअल में एक दिन हम करते हैं जर्नल करेक्टर, दूसरे दिन हम करते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन वाला शॉर्ट सा टॉपिक होता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा दूसरा जर्नल कंसेप्ट आपको दे दिया है। ठीक है, तो ये आप यही 1-2 पेज लिख लेना, उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट फाइलम के जर्नल करेक्टर।